हेलो समोमिना सरप्राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर साइंस बता दूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और कोई बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। एक पर्सन था जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था, हो सकता है वो आप हों, और जो ये आपके पर्सन है वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते, थोड़ी थोड़ी अटेंशन देते, थोड़ा एफर्ट्स करते। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है जो आप फिक्स करना चाहते थे, आप इस पर काम करना चाहते थे, या शायद इस वजह से आपने अपना ध्यान हटा के अपनी लाइफ पर लगाया। आप अब डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आपको इस सिचुएशन का, इन पर्सन का क्या करना है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स इंटेंशंस क्लियर नहीं है, या तो फिर कोई ना कोई बात है जो आपको नहीं पता है। आप क्लैरिटी चाहते हैं इनकी तरफ से जो कि आपको नहीं मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से हो सकता है आप डिस्कनेक्ट हो गए हो इमोशनली। आप अपने लाइफ पर ध्यान देने लगे हो क्योंकि आपको ट्रूथ चाहिए। जब तक कि आपको ट्रूथ नहीं बताते आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। आप सिंगल एनर्जी में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने मनी, कैरियर, गोल्स वगैरह पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई ना कोई फेयर है आपका या इन पर्सन का। अपनी इमोशंस शेयर करने से डरते हैं ये, ऐसा हो सकता है। पास्ट में कुछ हो सकता है ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये थोड़ा डिफेंसिव हो गए हो, लेकिन इनमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने इमोशंस शेयर करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। हालांकि फीलिंग्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, इनकी तरफ से भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर बताने से डरते हैं किसी वजह से। कोई रूड कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहा है, हो सकता है ये आप हों जो इनसे रूड कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो, या तो ये आपसे बिहेव कर रहे हो। हालांकि रियलिटी कुछ और है। फीलिंग्स हैं इनके दिल में लेकिन आपको शो नहीं कर रहे, तो इस वजह से हो सकता है हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हो, या कभी कभी कोल्ड डिटैच बिहेव करते हो। तो आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो सिचुएशन जो है इनके साथ बहुत ही स्लोली आगे चल रही है, बहुत स्लो है। कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है सिचुएशन से। अगर आप लोग के बीच खामोशी थी तो वो एंड होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई अपने इंट्यूशन को फॉलो करके स्टेप नहीं ले रहा है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आए और ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जा पाए। तो मेच्योर डिसीजंस लेने हैं। हो सकता है पास्ट में किसी बात पर ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि किसी को लगता है या तो फिर आपको लगता है ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं है जैसा कि आप अपने लिए देखते हैं। तो आप मेच्योर डिसीजंस हो सकता है बनाने की कोशिश कर रहे हो, या पावर स्ट्रगल्स हो, ये अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहे हो, क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, और आप क्लैरिटी चाहते हो सकता है इस वजह से ब्रेकअप हुआ हो। तो कोई इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर आए, इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। अपने डर की वजह से अपने इमोशंस नहीं बता पा रहा या क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जी थी लियो। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे दिख रहा है आपको ब्रांड न्यू बिगैनिंग ऑफर करना चाहते हैं। ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ। एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही हो, भले बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो फ्रेंडशिप लेवल से, तो न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप से ही शुरू करना चाहते हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी हम क्लैरिफाई करते हैं। इनके जो एक्शंस हैं इन 10 दिनों के, वो ये हैं कि सेल्फ लव एनर्जी में ज़्यादा है, खुद पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में है कि आपने डिसीजन बना लिया है। अगर आप पास्ट में कंफ्यूज थे तो आपने डिसीजन बना लिया है। चलिए देखते हैं। तो लियो, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में कि न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन से डिप्रेस्ड है। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस वजह से डिप्रेस्ड है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, काश वो ऐसा करते। अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, पर यहाँ ईगो बीच में आ रहा है इनका। तो आपकी तरफ से किसी न किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का, किसी न किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, और ब्लॉक्ड हैं, आपकी तरफ नहीं आ सकते अपने ईगो की वजह से या तो फिर मैच्योरिटी की वजह से, क्योंकि इनको शायद नहीं लगता कि आपकी तरफ किसी वजह से एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आपने कट किया हो अपनी लाइफ से इनको, तो अब इनको लग रहा है ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो आप ही आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी न किसी एक्शन या कम्युनिकेशन का। आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस वजह से डिप्रेस्ड हैं। आपके लिए इनके दिल में बहुत से इमोशंस हैं। कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं आपसे, पर फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई ना कोई हो सकता है इन 10 दिनों में आपको इनकी तरफ से ऑफ़र आए।
लेकिन ये एक्शन का एक्शंस की क्लैरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पर है ये फीलिंग्स। तो फीलिंग्स में तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। तो ये जैसे आप ये करें, आपको ऐसा व्यू करते हैं, आप उनको सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता है, इन एंड आउट रहता है। जब मर्ज़ी वो आते हैं या जब मर्ज़ी वो चले जाते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, वो आप जानते हैं। ये ऐसे व्यू करते हैं आपको कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन नहीं चाहिए। इस वजह से आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि आप पुरानी गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, पुराना चैप्टर फिर से रिपीट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते ऑन एंड ऑफ कनेक्शन अपनी लाइफ में, आप चाहते थे स्टेबिलिटी चाहते, इसी वजह से आप इनको सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं, या ऐसे ही व्यू करते हैं आपको। तो जो आपकी फीलिंग्स है वो मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अपना डिसीजन बना चुके हैं। भले ही आपका इनके साथ बहुत ही डीप सोल में टाइप का कनेक्शन हो, लेकिन आप अपने डिसीजन बना चुके हैं। आपको ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन में नहीं रहना है। आप ऐसे रिलेशनशिप चाहते हैं जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, ऑन एंड ऑफ ना रहे, जब मर्ज़ी टूट जाए, जब मर्ज़ी ख़त्म, फिर बार बार आना जाना। आप परेशान आ चुके हैं इससे। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व है, पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंडिंग। आप ब्रेकअप ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपने इनिशिएट किया हो ब्रेकअप वगैरह। आप इस सिचुएशन से हील होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको स्टक फील होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता इस कनेक्शन में कि सामने वाला बंदा बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करे, और सारे एफर्ट्स आपको करने पड़े, और आप परेशान भी आप ही रहे हैं इनके ऑन एंड ऑफ बिहेवियर से, इन एंड आउट बिहेवियर से। आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंडिंग इनके साथ, सेपरेशन में ही रहना चाहते हैं। हालांकि आपकी फीलिंग्स से इन्वॉल्व है, इस वजह से आप क्लोज्ड अप, आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं इनसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हील होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, और ये आप लॉजिकल डिसीजंस बना रहे हैं, इमोशनल बेसिस पर डिसीजन नहीं बना रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में। क्या आपके लिए ठीक रहेगा वो आप करेंगे, और अपने इमोशंस जो आपको कहते हैं, आपका दिल जो बोलता है, आप वो नहीं सुनने वाले। आप अपने माइंड की सुनेंगे, अपनी लाइफ में आपके लिए क्या बेहतर है आप वो देखेंगे। आप इमोशंस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, भले आप जितना भी आपकी दिल में फीलिंग्स हो इनके लिए। तो ये थी आपकी फीलिंग्स। अब हम आपके पर्सन के एक्शंस देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे लियो। तो लियो, इन 10 दिनों में आपके पर्सन की तरफ से साफ साफ एक्शंस भी आए हैं। कोई ना कोई हो सकता है आपकी तरफ एक्शन ले, कुछ टाइम बाद लें, इन 10 दिनों में लें, इन 10 दिनों के बाद लें, ये हो सकता है, क्योंकि इन 10 दिनों में सेल्फ लव एनर्जी में है, थोड़ा खुद पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप पर दूर से नज़र रखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, शायद सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपके पास आया जाए और आपसे बातचीत की जाए। कुछ केसेस में हो सकता है आपसे अपोलोजाइज़ वगैरह करें, जो भी बातें आपको बुरी लगी, लेकिन मुझे अपोलॉजी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे ये हाय हेलो वाली एनर्जी दिख रही है। कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, आपकी तरफ स्टेप लेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इनको ठीक लगेगा कि एक्शन लेना ठीक है, यहाँ पर स्टेप लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तब तक आप पर दूर से नज़र रखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एडवाइस देख लेते हैं आप। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, आपको अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना है, और जहाँ पर आपको पता चला है कोई आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, वहाँ आपको सेकंड चांस देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की ही एडवाइस है कि अगर आप सेकंड चांस देना चाहें, या ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो पहले आपको डिमांड यहाँ रखनी है कि ये चीज़ें क्लियर करें। जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही है, अगर आपको लग रहा है ये धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो बेहतर है पहले क्लैरिटी की डिमांड कीजिए। अगर ये चीज़ें क्लियर करते हैं तो फिर आप इनको सेकंड चांस दे सकते हैं, लेकिन पुरानी गलतियों को, सिचुएशंस को याद रख के आगे चलना है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जो चीज़ आपको हैप्पी फील करवाती है वहाँ ध्यान देना है। तो लियो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपसे बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, तो सीक्रेट मैसेजेस यहाँ पर देख लेते हैं। हिडन मैसेजेस यहाँ पर है, टाइम गुजरता जा रहा है पर मेरी फीलिंग्स आपके लिए चेंज नहीं हुई है, जबकि मैं जानता हूँ आप मुझ पर और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो दूसरा मैसेज ये है, मुझे लगता है मैं आपको डिज़र्व नहीं करता या करती। तो ये थी आपकी डेली लियो। उम्मीद है आपको करोगे हेल्प मिली होगी। मैटर फॉर मैटर डे करते सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।